हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। आज सोमवार भी धमाका हुआ। हमारी पी लाइन्स रोज की तरह आज भी रॉक्ड कर गई। क्या आपने पी लाइन्स देखी? मार्केट में पी लाइन्स कैसे ट्रेड की जाती है मैंने पिछले शुक्रवार को ही वीडियो में बताया था, और साथ में ये भी कहा था कि जो मैं सुबह लेवल्स देता हूँ मार्केट के, उन लेवल्स को आप देखिएगा और पी लाइन्स को देखिएगा। जिन्हें ट्रेड करना नहीं आता वो मेरा वो वीडियो जाकर के देख सकते हैं, एंड स्क्रीन पर आपको रहेगा, वहाँ आप उसे देख सकते हैं। मार्केट में अगर देखा जाए तो बजट को देखते हुए मार्केट आज प्लस में ही बंद हुई है, जबकि मार्केट में एक अच्छा आज बैक देखने को मिल सकता था बुलिश साइड में, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि आज रिलायंस बहुत ज़्यादा उसने परेशान किया। लगभग 100 पॉइंट से ज़्यादा का उसने गोता लगाया। हाँ, अगर आपने अभी तक पी लाइन्स नहीं चेक करी हमारी और आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, सिर्फ वहीं से जुड़िएगा, अदरवाइज़ कहीं से नहीं। जहाँ पर हमने आज पी लाइन्स के बाद ये भी बता दिया था कि मैं कॉल और टिप्स नहीं देता, लेकिन मैंने इतना मैं हिंट सिर्फ देता हूँ। मैंने बताया कि देखिए मार्केट में क्या हो रहा है। जिस वक्त बताया उस वक्त भी 12,275 की कॉल जो थी वो सिर्फ 8 रुपये 40 पैसे की थी, जिसने आज अपना हाई 210 रुपये का लगाया। आप खुद समझ सकते हैं 200 रुपये का प्रॉफिट अगर 640 रुपये लगा करके 15,000 रुपये का प्रॉफिट हो तो उससे आप क्या कहेंगे। ये सारी चीज़ें सीख कर आती हैं, क्योंकि हमारे चैनल का मोटिव ही है लर्निंग टू अर्निंग। क्यों? लर्निंग वर्ल्ड में ही अर्निंग वर्ल्ड छुपा हुआ है। जिसने लर्निंग कर ली उसे फिर अर्निंग करने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपनी कम्युनिटी में, और कमेंट करें अगर आपके मन में कोई सवाल है तो। कल बजट आने वाला है, बजट 11 बजे से आएगा। मार्केट में क्या मोमेंटम मिल सकता है? क्या मार्केट अभी 24,500, अगर मार्केट को कल नीचे जाना होता तो मार्केट जैसे आज खुली थी 450 के आसपास और बंद हुई है 500 के ऊपर, तो अगर मार्केट वहाँ से ऊपर निकलती तो देखने लायक होता कि कैसे क्या होगा। लेकिन आप देख सकते हो मार्केट जो है 24,515 पर क्लोज हुई है, इसलिए इसे हम प्लस में ही मानेंगे। अगर 500 का लेवल नहीं टूटता है तो कल एक मार्केट एक अच्छा मोमेंटम बुलिश साइड में दिखा सकती है। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग होगी और क्या होगा वो सारी चीज़ें हम चार्ट पर चर्चा करेंगे। हाँ, एक और चीज़, जो लोग नए सब्सक्राइबर हैं और जिनको टारगेट नहीं पता है, मैं फिर दोहराता हूँ, पी लाइन्स डेली रॉक्ड करती हैं। 95% की एक्यूरेसी है हमारी पी लाइन्स की। अगर आप पी लाइन्स की स्ट्रेटजी समझना और सीखना चाहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो बस मुझे सब्सक्राइबर का प्यार दीजिए। मैंने टारगेट रखा है जिस दिन मेरे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे उस दिन मैं ये स्ट्रेटजी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा दूंगा। क्या होने वाली है कल मार्केट? क्या फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी, बैंकिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा धमाल करेगा या निफ्टी उसे नीचे खींचने की कोशिश करेगा? सारी चीज़ों की चर्चा हम चार्ट पर चल करके करेंगे। उससे पहले आपको यही कहना चाहूँगा, तो हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, ज्ञान की गंगा। ये बेसिक्स चीज़ें जो शेयर मार्केट में नए लोग हैं, जिन्हें मार्केट का ABCD भी नहीं पता है, ये उनके लिए और उन्हें सीखने में और मार्केट को समझने में बहुत मदद करेगा। ये ज्ञान की गंगा की एक सीरीज़ आएगी जो कि आपको रोज़ एक नए वीडियो के रूप में, शॉर्ट्स के रूप में मिलेगी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं कल के एनालिसिस की। कल क्या होगा फिर निफ्टी में, और निफ्टी और बैंक निफ्टी कल क्या करने वाले हैं। चलिए अब चलते हैं सीधे चार्ट पर। आप देख सकते हैं पी लाइन्स में आज का मिड कैप धमाका। सबसे पहले मैं आपको मिड कैप का दिखाता हूँ। आप देख सकते हो मार्केट के शुरुआत के ही टाइम में जब मैंने पी लाइन से ड्रॉ करके दी हैं, जब ये तीसरी 5 मिनट की कैंडल बन रही थी, मैंने तभी ये पी लाइन से ड्रॉ करके दी थी कि 12,121 जो है आज वो सपोर्ट का काम करेगा। और आप देख सकते हो मार्केट ने कहीं 12,121 को तो छुआ ही नहीं। तीसरी कैंडल के बाद में मार्केट ने जो वहाँ से रैली दिखाई है, अगर आपकी एंट्री यहाँ भी बनती 12,163, 175 पर भी बनती, तो आप सोच सकते हो कि आपका स्टॉप लॉस क्या होता। आपका स्टॉप लॉस होता 12,175 पर एंट्री बनती, 12,150 का आपका स्टॉप लॉस होता, और उसके बाद आप 12,175 से आप देख सकते हो हाई क्या है मार्केट का गया 12,475। मिड कैप निफ्टी में 300 पॉइंट का मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर आपके पास ऐड द मनी है तो लगभग 300 रुपये के आसपास। 300 रुपये का मतलब 250 से 300 रुपये, सॉरी, तो 250 रुपये का मतलब आप समझ सकते हैं लगभग
18 से 19 हज़ार रुपये एक लॉट में, सिंगल लॉट की मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ। और ये सारी चीज़ें कैसे आएंगी, ये सारी चीज़ें सीख कर आएंगी। इसीलिए बोलता हूँ लर्निंग पर फोकस करो, लर्निंग पर। अब कल देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या करने वाले हैं। कल बजट आने वाला है, 11 बजे कल बजट आएगा। आप देख सकते हो ये आज हमारी पी लाइन्स थी 52,106 की हमारी पी लाइन्स थी। मार्केट ने, आप देखिए मैंने पी लाइन्स आपको कब दी थी, मैंने पी लाइन से दी थी इस टाइम पर जब मार्केट 52,040-42 के आसपास थी। 52,040-42 के आसपास मार्केट थी। और मैंने आपको बताया हुआ है कि जब कोई कैंडल मार्केट ऊपर से नीचे आए और मेरी पी लाइन्स जब आती हैं तो मार्केट को तब तक हम बेरिश ही मानेंगे जब तक कि इस पी लाइन के ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं होती है। ग्रीन कैंडल क्लोज होने के बाद में अगली कैंडल जैसी उसका हाई ब्रेक करती है, हम वहीं से ट्रेड लेंगे। इसका मतलब 52,187 पर हमारी ट्रेड यहाँ एंट्री होती थी। हमारा स्टॉप लॉस बड़ा था चूँकि मार्केट काफ़ी नीचे से आई थी, तो 52,050 का हमारा स्टॉप लॉस था, जिसे हम कॉस्ट टू कॉस्ट आगे बढ़ा सकते थे। क्यों? क्योंकि जब हमने एंट्री ली तो आप देख सकते हो अगली किसी कैंडल ने वहाँ तक आने की हिम्मत ही नहीं उठाई। उसके बाद आप देख सकते हो जब मार्केट ने यहाँ पर 52,000 लगभग 187 के 52,200 मान लेते, 52,200 से फिर मार्केट ने सीधा हाई 52,422 का लगाया। लगभग 200-225 पॉइंट बैंक निफ्टी में मिले, लेकिन इसे मैं कोई बड़ा मोमेंटम नहीं मानता हूँ क्योंकि HDFC तो आज अपनी ताकत लगा रहा था बैंक निफ्टी को उठाने के लिए, लेकिन ICICI, SBI और एक्सिस बैंक इन लोग माइनस में चले और इन लोगों ने पूरी दम नहीं लगाई जो कि मार्केट को ये उठाते और ऊपर लेकर के जाते। तो इस वजह से ये मार्केट में मोमेंटम नहीं बना पाए। लेकिन कल चूंकि बजट आने वाला और कल बहुत बड़ा दिन है मार्केट के लिए और बैंकिंग सेक्टर के लिए तो खास तौर पर, तो इसलिए जो है आप देख सकते हो मार्केट में कल हमें रैली एक देखने को मिल सकती है। बस क्या कहूँगा, 52,350 और 52,250 ये एक ऐसा टाइम फ्रेम बन गया है जिसके अंदर में आप ट्रेड नहीं करेंगे तो बेहतर रहेगा। मैं आपको उसकी वजह भी दिखा देता हूँ, आप देख लो। यहाँ से मैं ले रहा हूँ, आप खुद देखना, 52,350 से लगभग और 52,250 ये देखिए आप लगभग अंदाज। अब आप खुद देख सकते हो जब मार्केट इस फ्रेम के बीच में आती है तो आप देख सकते हो कितना टाइम स्पेंड करती है मार्केट। और मार्केट बंद क्या हुई है, 52,267 पर मार्केट बंद हुई है। इसलिए जब तक कल मार्केट 52,200 का लेवल क्रॉस नहीं करती गैप डाउन होने पर, तब तक आप ध्यान रखिएगा कि मार्केट में कोई बड़े ट्रेड की मत सोचिएगा, क्योंकि कल हो सकता है मार्केट को फिर से गैप डाउन खुला करके और फिर एक अच्छी रैली ऊपर देखने को हमें मिल जाए, क्योंकि बजट का सेशन होगा। और जब तक बजट नहीं आएगा, जिस साइड भी मार्केट जा चुकी होगी वहीं पर उसको कंसोलिडेशन फेस में रहेगी। मार्केट के असली मूवमेंट कल 11-11:30 बजे के बाद देखने को मिलेंगे, जैसे जैसे बजट आता जाएगा। बजट से जुड़ी कोई लाइव जानकारी होगी तो वो मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आप वहां पर जरूर जुड़िएगा ताकि आपको ये पता रहे कि मार्केट में कैसे कल ट्रेड करना है। तो 52,350 और 52,250 इस बीच में हमें ट्रेड अवॉइड करना है, नहीं करना है। जैसे ही इस जोन में मार्केट आती है तुरंत आप ट्रेड को बंद कर दीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है और बड़ा गैप डाउन खुलती है तो 52,200 का लेवल और 52,200 के बाद 52,000 का लेवल, और उसके बाद जो हमारा दूसरा सपोर्ट होगा, सबसे क्रूशियल सपोर्ट जिसे आप कह सकते हैं, वो 51,880 का है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, 52,000, 51,880, 52,200, ये तीन बहुत बड़े बड़े सपोर्ट हैं मार्केट के। इन मार्केट को जब तक ये सपोर्ट नहीं टूटेंगे आप डाउन साइड में कोई अच्छी रैली नहीं देख पाएंगे। बाकी अगर मार्केट ऊपर की ओर बढ़ती है तो हम देख सकते हैं कि सबसे पहला हमारा सपोर्ट जो है 52,430 का है। 52,430 के बाद अगला हमारा जो सपोर्ट होगा वो 52,500 का होगा, क्योंकि 430 से ऊपर उठते ही जैसी मार्केट निकलेगी 52,500 एक बड़ा क्रूशियल लेवल होगा। लेकिन अगर मार्केट उसे एक सीधी कैंडल में ही क्रॉस करती चली जाती है तो हमारा अगला जो होगा वो 52,600 होगा, और उसके बाद जो हमारा अगला टारगेट होगा वो सीधे 52,790 का होगा। तो इसलिए मार्केट कहाँ से रिकवरी कर सकती है, कहाँ से मार्केट वापस बुलिश होगी या कहाँ से मार्केट गिरेगी, ये सारी जानकारियों के लिए चैनल पर बने रहिएगा, जहाँ पर मैं आपको पी लाइन्स देता हूँ। पी लाइन्स रोज रॉक्ड करती है,
बस आपको केवल ऐड द मनी में करना होगा काम। ऐड द मनी में अगर आपने काम किया तो आपको प्रॉफिटेबल बनने से फिर कोई नहीं रोक सकता। अब चलिए देखते हैं निफ्टी में कल क्या हो सकता है। अब हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। आप देख सकते हो मार्केट में आज भी हमारी पी लाइंस का, इसीलिए मैं बोलता हूँ ये हमारी पी लाइंस का जलवा है, जो अब जलवा कभी बंद नहीं होने वाला। क्योंकि ये पी लाइंस मैंने पहले बहुत ज़्यादा लॉस किया था, लेकिन जब मैंने ये स्ट्रेटजी सीखी और जाना, और पहले मैंने इस पर कम से कम 6 महीने तक पेपर ट्रेड किया, और पेपर ट्रेड करने के बाद जब मैंने देखा कि नहीं इसकी एक्यूरेसी 90 से 95% है, तो मैंने इस पर, जब ट्रेंडिंग मार्केट है तो इसको कोई पकड़ ही नहीं सकता। लेकिन अगर मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है तो फिर जो है मार्केट में आपको, क्योंकि अगर मार्केट साइडवेज होगी तो फिर तो कोई भी नहीं कमाता। बायर, आप कहने को है चाहे कोई कुछ कहे, लेकिन बायर फिर उसमें कुछ भी नहीं कमा पाता, वहाँ सिर्फ सेलर कमाता है। तो मार्केट में ट्रेंड पकड़ना सुबह सुबह वो बहुत ज़रूरी होता है। मैंने कहा 9-20 की स्ट्रेटजी, 9-20 की स्ट्रेटजी लगी, 9-20 की स्ट्रेटजी ने भी फाड़ के रख दिया, मॉर्निंग 53 स्ट्रेटजी ने भी फाड़ के रख दिया, पी लाइंस ने भी रॉक्ड किया। मतलब कुल मिलाकर के सारी की सारी स्ट्रेटजी हमारी आज काम कर रही थी। और मिड कैप निफ्टी में तो जो उसने धमाका किया वो क्या कहा जाए उसके बारे में। अब मैं आपको कल के लिए बताता हूँ कल की ट्रेड क्या हो सकती है। हमने इस कैंडल को बनने के टाइम पर ही अपनी पी लाइंस भी ड्रॉ करके आपको बता दी थी, और प्लस साथ में अपने मॉर्निंग 53 स्ट्रेटजी भी आपको बता दी थी। अब आप देख सकते हैं ये तो हमारी पी लाइंस है 24,420 की, जो आप देख रहे हो 24,421 की। ये कल मार्केट में ट्रेड के लिए नहीं रहेगी, इसको मैं अभी से हटा देता हूँ, ठीक है। अब आप देखिए जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, मार्केट की ऑल टाइम हाई जो ट्रेंड लाइन है वो है 24,855 की। मार्केट अभी बंद हुई है 24,524 पर। अगर कल मार्केट इसी फ्रेम में कहीं 550 से 500 या 480 के आसपास में कहीं ओपन होती है, तो जब तक मार्केट 24,400 को क्रॉस नहीं करेगी तब तक ट्रेड जो है हम बुलिश, मतलब बेरिश साइड में जाएंगे ही नहीं बिल्कुल भी, कि मार्केट में कोई बेरिश मूवमेंट नहीं बनेगा जब तक मार्केट 24,400 को क्रॉस नहीं करेगी। वो भी विद प्राइस एक्शन या फिर टाइम स्पेंड करके या स्विंग बना करके निकलेगी, तो हम फिर मार्केट में पुट साइड में सोचेंगे। वरना हमारा 70% जो है वो मार्केट के बुलिश के लिए रहेगा, जिसमें कि मार्केट में अब ध्यान रखिएगा जो सबसे पहला हमारा टारगेट आएगा वो होगा 24,775 का। अगर कल मार्केट गैप अप खुल जाता है, बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले तो, अगर किसी ने BTST करा है, मैंने भी BTST करा हुआ है कॉल साइड का, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो इंतजार मत कीजिएगा, क्योंकि फिर मार्केट साइडवेज होने के चांस बढ़ जाएंगे। तुरंत अपनी बुकिंग कर लीजिएगा, पहली ही कैंडल में बुक कर लीजिएगा अगर मार्केट कल बड़ा गैप अप खुलता है तो। अदरवाइज मार्केट के सस्टेन करने का, रुकने का इंतजार कीजिएगा, और लगभग 10:30 बजे तक ही मार्केट में रुकिएगा, क्योंकि 10:30 बजे के बाद मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी। मार्केट में डर का माहौल होगा, मार्केट में क्या आने वाला है बजट किसी को नहीं पता होगा, सिर्फ उन लोगों को जो बड़े बड़े लोग हैं उनको पता होगा बजट क्या आने वाला है, वो तो अपनी पोजीशनें पहले से ही बना के बैठे होंगे। तो हमारी कल ट्रेंड लाइन जो चल रही हैं, कल उसकी भी परीक्षा का समय आ गया है, वो उसका भी कल टेस्ट होगा। तो पहला हमारा जो टारगेट होगा 24,750 50 से 75 के बीच में आएगी ट्रेंड लाइन हमारी, जो कि रेजिस्टेंस का काम करेगी। इसके निकलने के बाद हमारी अगली जो लाइन होगी वो 24,855 की होगी, मतलब 850 की होगी। और अगर इसे भी मार्केट ब्रेक करती है तो कल हम फिर 25,000 तक की भी रैली देख सकते हैं। तो बजट का दिन है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं इतनी बड़ी रैली का होना। पॉइंट्स अभी से नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपको बहुत काम आने वाले हैं। उस बजट के एक बार आ जाने के बाद जितनी भी मार्केट हाई लगा लेगी, उसके बाद मार्केट में जो प्रॉफिट बुकिंग आएगी उसके लिए अभी से तैयार रहिएगा, माइंड को प्रिपेयर करके रहिएगा। शाम तक कोई भी पोजीशन को होल्ड मत कीजिएगा, क्योंकि जो आपको सुबह आपको प्रॉफिट दिखाएगा वही बाद में आपका नुकसान हो जाएगा। ध्यान रखिए, मैं जो चैनल चलाता हूँ वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए चलाता हूँ, ताकि आप जो कुछ भी सीखें वो सीख करके खुद से समझ करके करें, किसी दूसरे के भरोसे नहीं। मैं आपको तैयार कर रहा हूँ इसलिए ताकि आप खुद से कर सकें चीज़ों को। तो ध्यान रहे, किसी के कहने और बहकावे में मत आएँ, किसी के बड़े बड़े स्क्रीनशॉट मत देखें कि किसी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। ये सारी चीज़ें सीख कर आती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की हर अपडेट आपको पहले से मिल सके। कल मिलते हैं एक नई एक्सपायरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।